दोस्तों, सिराज की खतरनाक गेंदबाजी ने ऐसा कहर ढाया कि जीता हुआ मैच भी इंग्लैंड हार गया। पूरी क्रिकेट दुनिया में जैसे तूफान मच गया हो। इंग्लैंड की इस शर्मनाक हार को देखकर उनके दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन, जेम्स एंडरसन, माइकल वॉन और स्टुअर्ट ब्रॉड अपने ही खिलाड़ियों पर जमकर बरस पड़े। उन्होंने गुस्से में ऐसे बयान दे डाले जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंग्लैंड की हार पर उसके ही दिग्गज खिलाड़ी भड़क गए? उन्होंने किन खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराया और क्या कुछ तीखा कहा? इन सब का पूरा जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक मैच की जो भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल के मैदान पर खेला गया। ये टेस्ट सीरीज का आखिरी और सबसे अहम मुकाबला था। भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और टीम ने पहली पारी में बनाए 224 रन। इसके बाद जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने कहर बरपाते हुए 4-4 विकेट झटक लिए और पूरी इंग्लिश टीम को 247 रन पर समेट दिया। मैच का रुख यहीं से पलट गया। इंग्लैंड को पहली पारी में 23 रनों की मामूली बढ़त जरूर मिली थी, लेकिन दूसरी पारी में टीम इंडिया ने ऐसा तूफान मचाया कि पूरा मैच ही पलट गया। जैसे ही टीम इंडिया की दूसरी पारी शुरू हुई, यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप ने गदर मचा दिया। इन दोनों ने मिलकर 107 रनों की जबरदस्त ओपनिंग साझेदारी कर डाली और इंडिया को मजबूती की ओर ले गए। आकाशदीप ने मात्र कुछ ही गेंदों में 12 चौके जड़ते हुए 66 रनों की तूफानी पारी खेली। वहीं यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर क्लास दिखाते हुए 118 रन बना डाले। इसके बाद मैदान संभाला रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने। दोनों ने 53 रनों की शानदार पारी खेली और भारत के स्कोर को 396 रनों तक पहुंचा दिया। इस तरह इंग्लैंड को जीत के लिए 374 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला। अब दबाव इंग्लैंड पर था। तीसरे दिन के खेल की बात करें तो दिन के अंत तक इंग्लैंड का स्कोर था 50 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर, और वो विकेट भी मिला भारत को आखिरी ओवर में जब विराट कोहली की कप्तानी में जैक क्राउली को क्लीन बोल्ड कर दिया गया। चौथे दिन जैसे ही इंग्लैंड बल्लेबाजी करने उतरी, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने शुरुआत से ही गेंदबाजी में आग उगल दी। पहले प्रसिद्ध कृष्णा ने बेन डकेट को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराया। फिर सिराज ने ओली पॉप को क्लीन बोल्ड कर दिया। 2 बड़े झटकों से इंग्लैंड की हालत खराब हो गई थी, लेकिन इसके बाद जो रूट और हैरी ब्रुक ने मिलकर पूरा मैच पलटने की कोशिश की। दोनों ने शानदार बैटिंग की। हैरी ब्रुक ने 111 रनों की धुआंधार पारी खेली, जबकि जो रूट ने भी 105 रन बनाकर भारत के होश उड़ा दिए। लेकिन तभी मैच का पासा फिर पलट गया। हैरी ब्रुक को आकाशदीप ने मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवाया, और यही वो मोड़ था जहां से इंग्लैंड की हार की पटकथा दोबारा लिखी जाने लगी। इसके बाद मैदान पर फिर एक बार आग बरसाई प्रसिद्ध कृष्णा ने। उन्होंने पहले जो रूट को ध्रुव जुड़ैल के हाथों कैच आउट कराया और फिर जैकब बैथेल को सीधा क्लीन बोल्ड कर डाला। उनकी गेंदबाजी ने इंग्लैंड के दिलों की धड़कनें तेज कर दी। चौथे दिन का खेल खत्म हुआ तो इंग्लैंड का स्कोर था 339 रन, लेकिन उनके 6 विकेट गिर चुके थे। क्रीज पर टिके थे जैमी स्मिथ और जैमी ओवर्टन। इंग्लैंड को जीत के लिए अब सिर्फ 35 रन की जरूरत थी, लेकिन सामने था टीम इंडिया का जबरदस्त गेंदबाजी अटैक। और फिर आया वो ऐतिहासिक आखिरी दिन। खेल शुरू होते ही मोहम्मद सिराज ने मैदान में तूफान ला दिया। उन्होंने पहले जैमी ओवर्टन को चलता किया और अगली ही ओवर में जैमी स्मिथ को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इन 2 झटकों ने इंग्लैंड की कमर ही तोड़ दी। देखते ही देखते पूरा मैच पलट गया और टीम इंडिया ने एक ऐसा धमाकेदार कमबैक किया जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। अंत में इंग्लैंड की टीम वो मैच हार गई जो वो लगभग जीत चुकी थी, और टीम इंडिया ने ओवल के मैदान पर एक और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। अब बात करते हैं उस बवाल की जो इस हार के बाद इंग्लैंड में मच गया। इंग्लैंड की इस हार को देखकर उनके बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन, जेम्स एंडरसन, माइकल वॉन और स्टुअर्ट ब्रॉड अपने ही खिलाड़ियों पर जमकर बरस पड़े। उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर हर क्रिकेट फैन हैरान रह गया। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उनके वो बयान जिन्होंने क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन की, जिनका गुस्सा अपने खिलाड़ियों पर बुरी तरह फूट पड़ा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैंने इंग्लैंड की टीम को कभी इतनी लाचार हालत में नहीं देखा। ये शर्मनाक है। ये टीम जीत के इतने करीब थी और फिर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। हमारी टीम ये मैच पूरी तरह जीत चुकी थी, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों की लापरवाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जैमी स्मिथ और जैमी ओवर्टन को तो सच में शर्म आनी चाहिए।
ये वो वक्त था जब टीम को उन्हें कंधा देना चाहिए था, पारी को संभालना चाहिए था, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी बुरी तरह फ्लॉप हो गए और 35 रन जैसे मामूली टारगेट को भी पार नहीं कर सके। और यहीं से सिराज ने वो धमाकेदार वापसी कराई जिसने पूरा खेल पलट कर रख दिया। सच में मोहम्मद सिराज इस वक्त के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक हैं। इसी हार पर इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन भी खुद को रोक नहीं पाए और गुस्से में बिफर पड़े। उन्होंने ओली पॉप को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा, इतने बड़े मैच में कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन ना तो कप्तानी दिखाई दी और ना ही बल्लेबाजी का कोई असर। बन स्टोक्स के ना होने से टीम बिल्कुल बेबस दिखी और अपने ही होम ग्राउंड पर टीम इंडिया के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने आगे कहा, जो रूट और हैरी ब्रुक ने जरूर शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन जेमी स्मिथ और ओवर्टन जैसे खिलाड़ी ने पूरे मैच की हवा निकाल दी। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम जीता हुआ मैच हार बैठे। सिराज की गेंदबाजी ने तो जैसे इतिहास ही लिख डाला। वो आज के दौर के सबसे शानदार और घातक गेंदबाज बन चुके हैं। इसके बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अपने खिलाड़ियों पर जोरदार हमला बोला और बयान दिया, अपने ही घर में इतनी शर्मनाक हार, ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारे खिलाड़ी तो जैसे मानसिक तौर पर ही तैयार नहीं थे। बन स्टोक्स के बाहर होते ही टीम का ढांचा बिखर गया और कप्तानी ओली पॉप को देना सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अंत में स्टुअर्ट ब्रॉड का गुस्सा भी बुरी तरह से फूट पड़ा। उन्होंने एक तरफ जहां भारतीय खिलाड़ियों की, खासकर मोहम्मद सिराज की खुलकर तारीफ की, वहीं जेमी स्मिथ और ओवर्टन पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, इतनी शर्मनाक हार, वो भी अपने ही मैदान पर, यह बहुत ही परेशान करने वाली बात है। हमारे समय में इंग्लैंड की टीम दमदार हुआ करती थी, लेकिन अब यह टीम बिखरी हुई नजर आ रही है। बन स्टोक्स के रहते हमने कई ऐतिहासिक जीतें दर्ज की थीं, लेकिन जैसे ही वो टीम से बाहर हुए, इंडिया ने हमें जीते हुए मैच में भी शिकस्त दे दी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इस अंतिम टेस्ट मैच में इंग्लैंड की हार ने उनके ही दिग्गज खिलाड़ियों का खून खौला दिया। सिराज की घातक गेंदबाजी, आकाशदीप का शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन और यशस्वी जायसवाल की क्लासिक बैटिंग ने मिलकर इंग्लैंड के होश उड़ा दिए। लेकिन अब बारी आपकी है। आप बताइए कि इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन रहा। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी ही ताजा और धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।